सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न स्तरों या शाखाओं के साथ साथ समाज के भीतर विभिन्न सामाजिक समूहों या समुदायों के बीच राजनीतिक अधिकार और निर्णय लेने के वितरण को संदर्भित करती है। ये एक अधिक समावेशी और सहभागी शासन संरचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अवधारणा है। विशिष्ट राजनीतिक प्रणाली और संदर्भ के आधार पर सत्ता की साझेदारी अलग अलग रूप ले सकती है। यहाँ पावर शेयरिंग के कुछ सामान्य मॉडल दिए गए हैं। 1. संघवाद। एक संघीय प्रणाली में शक्ति को केंद्र सरकार और क्षेत्रीय या राज्य सरकारों के बीच विभाजित किया जाता है। सरकार के प्रत्येक स्तर की शक्तियों और जिम्मेदारियों का अपना सेट होता है और वे कुछ क्षेत्रों पर अधिकार साझा करते हैं। यह मॉडल क्षेत्रीय स्वायत्तता की अनुमति देता है और एक देश के भीतर विविध हितों को समायोजित करता है। 2. हस्तांतरण। संघवाद के समान हस्तांतरण में केंद्र सरकार से क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों को सत्ता का हस्तांतरण शामिल है। हालांकि एक अलग प्रणाली में केंद्र सरकार अंतिम अधिकार रखती है और क्षेत्रीय संस्थाओं को दी गई शक्तियों को रद्द या संशोधित कर सकती है। 3. संविधानवाद। इस मॉडल का उपयोग अक्सर गहरे जातीय, धार्मिक या भाषाई विभाजन वाले समाजों में किया जाता है। संविधानवाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से विभिन्न समूहों के बीच सत्ता साझा करने पर जोर देता है। ये सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विभिन्न समुदायों की आवाज़ हो। 4. गठबंधन सरकारें। एक संसदीय प्रणाली में जहां कार्यकारी शाखा विधायी शाखा के समर्थन पर निर्भर है, गठबंधन सरकारों के गठन के माध्यम से सत्ता का बंटवारा हो सकता है। विभिन्न विचारधाराओं या हितों वाले राजनीतिक दल विधायिका में बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। 5. नियंत्रण और संतुलन। सत्ता की साझेदारी संस्थागत तंत्र के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है जो सरकार के भीतर नियंत्रण और संतुलन प्रदान करती है। कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी इकाई के पास अत्यधिक अधिकार नहीं है और प्रत्येक शाखा दूसरों पर संयम के रूप में कार्य करती है। सत्ता साझा करने का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना, स्थिरता को बढ़ावा देना और दूसरों पर एक समूह या व्यक्ति के वर्चस्व को रोकना है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करके शक्ति साझाकरण विभिन्न हितों को समायोजित करने, संघर्षों को कम करने और समाज के भीतर सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। सत्ता में साझेदारी क्यों वांछनीय है? सत्ता की साझेदारी को कई कारणों से वांछनीय माना जाता है। 1. समावेशिता और प्रतिनिधित्व। शक्ति साझाकरण यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विभिन्न समूहों और समुदायों की आवाज़ हो। ये विभिन्न हितों, दृष्टिकोणों और चिंताओं के प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलता है और समाज के कुछ वर्गों के हाशिए को रोका जाता है। 2. स्थिरता और संघर्ष समाधान। कई हितों को समायोजित करके और कुछ लोगों के हाथों में सत्ता की एकाग्रता को रोककर, सत्ता साझाकरण संघर्षों को कम करने और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है। ये विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की अनुमति देता है और विभिन्न समूहों के बीच निष्पक्षता और न्याय की भावना को बढ़ावा देता है। 3. सामाजिक सामंजस्य। सत्ता साझाकरण एक समाज की विविधता को पहचानने और सम्मान करके एकता और सामाजिक सामंजस्य की भावना को बढ़ावा दे सकता है। यह मतभेदों को प्रबंधित करने और सुलझाने, सहयोग को बढ़ावा देने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्वामित्व की साझा भावना को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। 4. अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण। विभिन्न जातीय, धार्मिक या भाषाई समुदायों वाले समाजों में सत्ता साझा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
ये शासन में अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधित्व और भागीदारी को सुनिश्चित करके उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद करता है। ये किसी विशेष समूह के प्रभुत्व को रोकता है और अल्पसंख्यक अधिकारों को अनदेखा या उल्लंघन से बचाता है। 5. नियंत्रण और संतुलन। शक्तियों के बंटवारे और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे शक्ति साझाकरण तंत्र अधिकार के प्रयोग पर नियंत्रण और संतुलन के रूप में काम करते हैं। वे सत्ता के दुरुपयोग को रोकते हैं, जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं और किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में सत्ता की एकाग्रता को सीमित करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं। 6. नवाचार और दक्षता। शक्ति साझाकरण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कई हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। दृष्टिकोण की यह विविधता अभिनव समाधानों को जन्म दे सकती है, क्योंकि विभिन्न समूह तालिका में अद्वितीय अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता लाते हैं। ये जिम्मेदारियों को वितरित करके और सरकार की विभिन्न शाखाओं या स्तरों के भीतर विशेषज्ञता की अनुमति देकर दक्षता भी बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर, सत्ता साझेदारी वांछनीय है क्योंकि ये समावेशी शासन को बढ़ावा देती है, संघर्षों को रोकती है, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करती है, जवाबदेही सुनिश्चित करती है और विविध समाजों के भीतर सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देती है। ये लोकतांत्रिक प्रणालियों का एक अनिवार्य घटक है और स्थिर और समावेशी समाजों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सत्ता साझेदारी के रूप। विशिष्ट संदर्भ और राजनीतिक प्रणाली के आधार पर सत्ता की साझेदारी विभिन्न रूप ले सकती है। यहाँ सत्ता साझा करने के कुछ सामान्य रूप दिए गए हैं। 1. क्षैतिज शक्ति साझाकरण। ए. शक्तियों का पृथक्करण। शक्ति सरकार की विभिन्न शाखाओं, जैसे कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच वितरित की जाती है। प्रत्येक शाखा की अपनी विशिष्ट शक्तियां और कार्य हैं, जो नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली प्रदान करते हैं। बी. नियंत्रण और संतुलन। सरकार की प्रत्येक शाखा में अन्य शाखाओं की शक्तियों को सीमित करने या जांचने की क्षमता होती है, जिससे किसी भी एक शाखा को बहुत अधिक प्रभावी होने से रोका जा सकता है। 2. ऊर्ध्वाधर शक्ति साझाकरण। ए. संघवाद। शक्ति एक केंद्र सरकार और क्षेत्रीय या राज्य सरकारों के बीच विभाजित है। सरकार के दोनों स्तरों की अपनी शक्तियों और अधिकार के क्षेत्रों का अपना सेट है, जो क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्थानीय शासन की अनुमति देता है। बी. हस्तांतरण। शक्ति को केंद्र सरकार से क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित किया जाता है, जिससे उन्हें केंद्र में अंतिम संप्रभुता को बनाए रखते हुए कुछ शक्तियां और निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। 3. संवैधानिक शक्ति साझाकरण। ए. आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें निर्णय लेने वाले निकायों में विभिन्न समुदायों या समूहों का उचित प्रतिनिधित्व शामिल है, जैसे कि विधायिका या कैबिनेट, उनकी संख्यात्मक शक्ति या जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। ये सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में विविध समूहों की आवाज हो। बी. महागठबंधन। विभाजित समाजों में विभिन्न समुदायों के राजनीतिक दल या गुट एक गठबंधन सरकार बनाते हैं, जहां उनके बीच सत्ता साझा की जाती है। ये व्यवस्था विश्वास बनाने, विविध हितों को समायोजित करने और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करती है। 4. संघर्ष समाधान में शक्ति की साझेदारी। ए. शांति समझौते। संघर्षग्रस्त समाजों में शांति प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में सत्ता साझा करने के समझौते स्थापित किए जा सकते हैं। इसमें शासन में पहले से हाशिए पर पड़े समूहों को शामिल करना, सत्ता के पदों का आवंटन या संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए सत्ता साझाकरण संस्थानों का निर्माण शामिल हो सकता है। बी. आम सहमति निर्माण।
सत्ता साझेदारी तंत्र का उपयोग परस्पर विरोधी दलों को बातचीत करने और प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए एक साथ लाने के लिए किया जाता है। इसमें सत्ता साझा करने की व्यवस्था, संयुक्त निर्णय लेने या संक्रमणकालीन या एकता सरकारों की स्थापना शामिल हो सकती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सत्ता साझा करने के ये रूप पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं है और एक राजनीतिक प्रणाली के भीतर विभिन्न संयोजनों में से अस्तित्व में हो सकते हैं। लागू की गई सत्ता साझेदारी का विशिष्ट रूप किसी विशेष समाज या देश की अनूठी परिस्थितियों और चुनौतियों पर निर्भर करता है। Thanks for watching Political Knowledge 8470।